स्वामी विवेकानंद ने कहा था, काम भोग को पशुओं के लिए छोड़ दो। उन्होंने न केवल ऐसा कहा बल्कि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। उनकी वाणी और विचारों में ब्रह्मचर्य की महत्ता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपनी वाणी में स्पष्ट रूप से उपदेशित किया है कि ईश्वर की साधना में दो प्रमुख बाधाएं, कामिनी और कांचन अर्थात लोभ और काम वासना को ही अध्यात्म पथ की प्रमुख बाधा बताया है। हमारी भारत भूमि, जहाँ आदिकाल से असंख्य अनंत सिद्ध संत व ईश्वरदर्शी परमात्मा को प्राप्त दिव्य आत्माएं इस पृथ्वी पर अवतरित होकर मनुष्यता को कृतार्थ करने का कार्य कर चुकी हैं, उन सभी की वाणी व विचार मानव मन को प्रेरित करके अध्यात्म की ऊंचाइयों में बढ़ने में सहायक रहे हैं। शायद ही इनमें से किसी ने भी काम वासना को ईश्वर की प्राप्ति की साधना में सहायक बताया होगा। सभी तत्वदर्शी संतों व ईश्वर प्राप्त भक्तों ने ज्ञान, वैराग्य, श्रद्धा, भक्ति, त्याग, तपस्या को ही ईश्वर व अध्यात्म के मार्ग की सीढ़ियां बताया है, जबकि काम वासना, क्रोध व लोभ आदि को ऐसा दलदल बताया है जिसमें फंसकर मनुष्य शरीर, दुर्लभ मनुष्य शरीर, यह छोटा सा मानव जीवन कब समाप्त हो जाता है मनुष्य जान भी नहीं पाता, और मृत्यु जब सिर पर खड़ी हो जाती है तब पछतावे के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं रहता। स्वयं ओशो ने भी अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया, बल्कि पूरे विश्व में किसी ने भी उनके ब्रह्मचर्य पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया, बल्कि ब्रह्मचर्य की शक्ति से अध्यात्म की ऊंचाइयों को प्राप्त किया। यदि हम भारतवर्ष और उसमें भी विशेषकर सनातन धर्म को छोड़ दें, पूरे विश्व के मतावलंबी लगभग सभी का दृष्टिकोण काम वासना के संबंध में एक समान है। केवल भारतवर्ष सनातन धर्म के ऐसे साधक जो अध्यात्म पथ के साधक हैं, काम वासना को एक ऐसे दलदल के रूप में समझते हैं जिसमें फंसकर मनुष्य कोल्हू के बैल के समान अपना पूरा जीवन गंवा देता है और अध्यात्म के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। अध्यात्म पथ के लिए जिन्होंने मनुष्यता के लिए मार्ग दिखाया है, उन सभी में ओशो अद्वितीय हैं। उनके जैसी अध्यात्म की गहरी समझ शायद ही वर्तमान व अतीत में हुई हो। किंतु अध्यात्म का मार्ग भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग व तपस्या का मार्ग है। संभोग, काम, क्रोध व लोभ ये सभी संसार में बंधन का कारण हैं। जो कोई भी इनमें से किसी एक वृत्ति की भी दलदल में फंस जाता है, उसका पूरा जीवन कब समाप्त हो जाता है पता ही नहीं चलता। ये सभी वृत्तियां एक ऐसी अग्नि के समान हैं कि इनमें जितना ही ईंधन डाला जाए, इनकी ज्वाला उतना ही तीव्र होती चली जाती है। भगवान बुद्ध ने कहा भी है, तृष्णा दुष्पूर है, अर्थात इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती। तत्वदर्शी संत कबीरदास जी ने कहा है, कबीर मनुआ एक है, चाहे जहां लगाओ। अर्थात मन तो एक ही है, चाहे उसे अध्यात्म के पथ पर अग्रसर करें, चाहे संसार रूपी भवसागर में लगाएं। जिस प्रकार हम एक पात्र में शराब व दूध एक साथ नहीं रख सकते, उसी प्रकार हम अपने चित्त में काम वासना, क्रोध, लोभ एवं श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को एक साथ नहीं रख सकते। जिस प्रकार हम दूध व शुद्ध देसी घी जैसे पवित्र पदार्थों को रखने के लिए किसी नए पात्र का प्रयोग करते हैं,
जिस प्रकार हम किसी पवित्र कार्य के लिए नवीन व पवित्र पात्र का प्रयोग करते हैं अथवा किसी पुराने पात्र को अच्छी प्रकार स्वच्छ करके उसे पवित्र कार्यों में प्रयुक्त करते हैं, उसी प्रकार अध्यात्म के पवित्र मार्ग पर हम अपने चित्त में काम वासना, क्रोध एवं लोभ जैसी भाव दशाओं को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। जिस प्रकार ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए बोझ को कम करना आवश्यक होता है, उसी प्रकार अध्यात्म की परम ऊंचाई, जिसके सम्मुख एवरेस्ट की ऊंचाई कुछ भी नहीं है, ऊपर पहुंचने के लिए बंधनकारी भावनाओं से मुक्त होना आवश्यक है। यदि संभोग से होकर समाधि के लिए कोई मार्ग होता तो आज पूरा संसार ही नहीं, केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि संसार के समस्त प्राणी समाधि को प्राप्त कर चुके होते। विशेषकर पश्चिमी देश व पश्चिमी सभ्यता पूर्णतः समाधिस्थ हो चुकी होती, किंतु कहीं कोई आध्यात्मिक गहराइयां व ऊंचाइयां दिखाई नहीं देती। जिन लोगों के मन में ऐसे विचार घनीभूत हो रहे हों कि संभोग से समाधि को प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें संसार की ओर ध्यानपूर्वक व गहरी दृष्टि डालनी चाहिए।